the most controversial guru of this planet. न जन्मा न मरा, just visited between 1931 to 1991 on this planet. ओशो अपनी फिलॉसफी में बहुत कुछ बताते हैं. ओशो ने अपने प्रवचन के दौरान बहुत कुछ बताया, बहुत से लॉजिक्स दिए. उनका 1974 में जो श्रीनगर का एक ट्रिप था, दौरा था, उस दौरान उन्होंने काफ़ी सारे प्रवचन किए. कुछ दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स हैं जो बहुत क्लियर नहीं हैं, तो वो मैं शेयर तो करता हूँ, लेकिन मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप उसको खुद ही ट्रांसलेट कर दो, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं कि वो रिकॉर्डिंग जो है वो क्लियर नहीं है. तो मैं कोशिश करता हूँ उसको सुन के उसको अपनी आवाज़ में पहले बता दूँ, ताकि जब आप रजनीश जी की ओशो की आवाज़ में उसे सुने तो आप इजीली समझ जाएंगे. आई एम वेरी सॉरी कि वो रिकॉर्डिंग्स क्लियर नहीं हैं, बट हैं तो सही. तो अपनी उसी प्रवास के दौरान श्रीनगर में 1974 में उन्होंने एक स्पीच, टेल ऑफ स्पीच दी थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था दिया तले अंधेरा. उसी के लियू में मैं आपको आगे बताता हूँ, जहाँ पे उन्होंने बताया कि सत्य क्या है. तो अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने बोला कि एक घुमक्कड़ साधु ने एक बूढ़ी स्त्री से तैजान का रास्ता पूछा. तैजान एक प्रसिद्ध मंदिर है और समझा जाता है कि वहाँ पूजा करने से विवेक की उपलब्धि होती है. बूढ़ी स्त्री ने कहा, सीधे आगे चले जाओ. जब साधु कुछ दूर गया तो बुढ़िया ने स्वयं से कहा, ये भी एक साधारण मंदिर जाने वाला है. किसी ने यह बात जोशु से कह दी. अब जोशु ने कहा, रुको, जब तक मैं जांच पड़ताल ना कर लूं कोई कुछ नहीं कहेगा. दूसरे दिन जोशु गया. उसने वही सवाल पूछा और बुढ़िया ने वही उत्तर दिया. जोशु ने कहा, मैंने उस बुढ़िया की जांच कर ली है. इस पहेली जैसी जैन कथा का अभिप्राय क्या है? ओशो कहते हैं कि इस पहेली का अभिप्राय क्या है, इस बोध कथा के पहले की कुछ भूमिका समझ लेनी जरूरी है. पहली बात, जैन की दृष्टि है कि सत्य को दोहराया नहीं जा सकता, उसकी पुनरुक्ति संभव नहीं है. उसे पुनरुक्त वही करता है जो नहीं जानता. सत्य प्रतिपल नया हो रहा है, वह कभी पुराना नहीं हुआ. पुराने को दोहरा सकते हैं, प्रतिपल नए होते को कैसे दोहराएंगे? इसलिए जिन जिन शब्दों को हम दोहराने लगते हैं उनका सत्य से संबंध टूट जाता है. सिद्धांत दोहराए जा सकते हैं, सत्य नहीं. सत्य की उद्घोषणा में ये बात अंतर्निहित ही है कि सत्य प्रतिपल नया होगा. एक तो सत्य की धारणा है दार्शनिकों की. उनकी धारणा है जैसे सत्य कोई स्थिर वस्तु है, तुमने उसे खोज लिया. दूसरी धारणा है धार्मिकों की, सत्य कोई स्टैटिक, स्थिर वस्तु नहीं है. सत्य तो इस जगत की जो गयात्मकता है, डायनेमिज्म है, वही है. सत्य कोई पत्थर की तरह नहीं, बहती हुई नदी की धार की तरह है. सत्य कोई चट्टान की तरह नहीं, अपितु खिलते हुए फूल की तरह है. सत्य जीवंत है, मुर्दा नहीं. विज्ञान मुर्दा सत्यों को खोजता है, इसलिए एक बार खोज लिए, सदा के लिए खोज लिए, फिर बार बार उन्हें खोजने की ज़रूरत नहीं. इसलिए विज्ञान की शिक्षा दी जा सकती है. जो सत्य एक बार पता चल गया, न्यूटन ने खोजा, आइंस्टाइन ने खोजा या किसी और ने खोजा, फिर अब दूसरे को खोजना नहीं है, केवल समझ लेना है. बच्चे स्कूल में पढ़ लेंगे, जिसको न्यूटन को खोजने में जीवन भर लगा होगा, बच्चे को घड़ी भर न लगेगी समझने में. लेकिन धर्म का सत्य ऐसा नहीं है.
वह रोज बदल रहा है। रोज कहना देर हो गई, प्रतिपल बदल रहा है। क्योंकि धर्म का सत्य जीवन की खोज है, इसलिए बुद्ध ने खोजा, महावीर ने खोजा, कृष्ण ने खोजा। उसके उधार शब्दों को तुम मत दोहरानो, वे तुम्हें खोजना पड़ेगा। तुम्हारे खोजे बिना वे तुम्हें ना मिलेगा। इसलिए धर्म के सत्य को कोई किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। धर्म का सत्य अत्यंत निजी है और हर एक को अपना ही खोजना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, कोई राजपथ नहीं है जो तैयार हो, जिस पर तुम सब चल जाओ, और कोई नक्शा नहीं है जो तुम्हें दे दिया जाए, इसके अनुसार तुम परमात्मा के मंदिर तक पहुंच जाओ। तुम्हारी खोज से ही रास्ता बनेगा। खोज खोज कर, गिर कर, उठ कर, हार कर, जीत कर, तुम्हारी जीवन की ऊर्जा ही उसका द्वार बनेगी। सत्य अनुभव किया जाएगा, शब्द से दिया नहीं जाएगा। इसलिए हमने भ्रांति से धर्म को भी विज्ञान की तरह समझ लिया है, तो हम सिद्धांत सीख लेते हैं और दोहराते चले जाते हैं। जिन्होंने उन सिद्धांतों को खोजा होगा, वे उनके लिए सत्य रहे होंगे, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारी पुनरुक्ति ही बताती है कि तुम तोतों की भांति हो। तुम्हें ज्ञान नहीं, स्मृति है। अगर बुद्ध आज पैदा हो और फिर सत्य को खोजें, तो वे उन्हीं शब्दों में नहीं बांधेंगे जिन्होंने उन्हें 2500 साल पहले बांधा था। वे शब्द भी जा चुका है। गंगा का बहुत पानी बह गया तब से। उन शब्दों में अब सार ना रहा। उन शब्दों का सब सार निचुड़ गया और वे शब्द तोतों के हाथ पड़ गए। उन्होंने उनको कंठस्थ करके बिल्कुल जड़ कर दिया। कीमती से कीमती शब्द बहुत बार दोहराए जाने पर अर्थहीन हो जाता है। तुम देखो, तुम कहते हो कि आम मुझे बहुत प्रिय है, पत्नी मुझे बड़ी प्यारी है, बेटे से मेरा बड़ा प्रेम है, कार से मेरा बड़ा प्रेम है, इस मकान के पीछे तो मैं दीवाना हूं। प्रेम में तुम प्रेम शब्द को मारे डाल रहे हो। तुम्हें मिठाई भी प्रीतिकर है, पत्नी भी प्रीतिकर है, कार भी प्रीतिकर है। तुम प्रेम शब्द को निचोड़े डाल रहे हो। तुम उसको इतना दोहरा रहे हो कि वे करीब करीब अर्थहीन हो जाएगा। परमात्मा शब्द ऐसे ही मार डाला गया। उसे इतना दोहराया लोगों ने कि अब उसमें कोई सार नहीं रहा। आज उसे कहने से भी कुछ प्रतिध्वनित नहीं होता। हृदय की वीणा का कोई तार नहीं छिड़ता। कोई कितना ही परमात्मा परमात्मा कहता रहे, तुम्हारे भीतर ना तो हवा का कोई झोंका आता है जो तुम्हें ताजगी से भर दे, ना कोई अज्ञात की सुगंध उतरती है कि तुम पुलकित हो जाओ, ना तुम्हारे पैरों में घूंघर बंध जाते हैं शब्द को सुनकर कि तुम नाचने लगो। परमात्मा इतना बासा शब्द हो गया कि उससे कुछ भी नहीं होता। उससे तो साधारण शब्द भी ज्यादा सार्थक है। कोई कहे नींबू तो कम से कम मुंह में थोड़ा पानी तो आता है। कोई कह दे आग तो कम से कम तुम भागते हो, घबरा जाते हो। लेकिन परमात्मा के साथ वैसी हालत हो गई जैसे पुरानी बच्चों की कहानी कि एक गडरिये का लड़का रोज रोज चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया। पहले दिन चिल्लाया, गांव के लोग पहुंचे, वहां कोई नहीं था। लड़का हंसने लगा, उसने लोगों को बुद्धू बनाया। वह मजाक कर रहा था। 2-4 दिन बाद वे फिर चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। लोग गए, उतने नहीं जितनी पहली बार गए थे। लोगों ने समझा शायद मजाक करता हो, लेकिन जो निकट
प्रियजन थे, परिवार के थे। उन्होंने सोचा कौन जाने भेड़िया आ ही गया हो, लेकिन लड़का फिर मजाक कर रहा था। तीसरी बार जब वह चिल्लाया तो कोई ना गया, लेकिन भेड़िया आ गया। शब्द अर्थहीन कर दिया उसने दोहराकर। उसकी त्वरा तेजी चली गई। जिन जिन शब्दों को हम बहुत दोहराते हैं उनकी त्वरा और तेजी चली जाती है, उनके भीतर का प्राण ठंडा हो जाता है। यहूदियों में एक नियम है और बहुत प्रीतिकर है कि परमात्मा का नाम मत लेना, क्योंकि तुम्हारे होंठ उसे गंदा कर देंगे। इसलिए यहूदियों में परमात्मा का कोई नाम नहीं है। वह यहवे परमात्मा का नाम नहीं है, सिर्फ प्रतीक है, इशारा है। और वो कहते हैं परमात्मा का नाम कोई ना ले, क्योंकि तुम अच्छे से अच्छे, कीमती से कीमती शब्द की बखियां उखेड़ दोगे, तुम उसे खराब कर दोगे और तुम उसे ऐसी ऐसी जगह दोहराओगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एक छोटा बच्चा कह रहा था, स्कूल में उससे पूछा गया परमात्मा कहाँ है, तो उसने कहा कि मेरे घर के बाथरूम में। वह शिक्षिका बहुत हैरान हुई, ये तुझे किसने बताया? उसने कहा, बताया नहीं किसी ने। मेरी माँ रोज पूछती है, जब मेरे पिताजी स्नान कर रहे होते हैं तो रोज कहती है, हे परमात्मा, क्या अभी तक स्नान चल रहा है? इससे मैं समझा कि परमात्मा मेरे घर के बाथरूम में रहता है। यह जो हम शब्दों का उपयोग करते हैं, बिना जाने, बिना अनुभव किए, उनको सुन सुनकर हम इतने आदी हो जाएंगे कि उनसे हमारे भीतर कोई तरंग ना उठेगी, उठ भी नहीं सकती। हर व्यक्ति को अपना परमात्मा खोजना पड़ता है, अपना शब्द खोजना पड़ता है, नए को खोजना पड़ता है, जिससे हृदय नाच उठे। इसलिए दुनिया में जितने धर्मों का जन्म हुआ, अगर तुम इस बात को समझ सको तो दुनिया में इतने धर्मों के जन्म का मौलिक कारण समझ में आ जाएगा। महावीर पैदा हुए, हिंदुओं के शब्द मर चुके थे, वेद मुर्दा हो चुके थे, लोग इतना दोहरा चुके थे, पंडित इतना कंठस्थ कर चुके थे, गलत मुंह से वेद मंत्रों का उच्चार इतना हो चुका था कि अब वेद उच्छिष्ट हो चुका था। अब उसे कोई भी खोजी सिर पर ढोने को राजी नहीं हो सकता। अब उसमें कोई सार ना था और महावीर ने कहा, छोड़ो, वेदों में कुछ भी नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि वेद में कुछ भी नहीं है, इसका कुल इतना अर्थ है कि महावीर के समय तक आते आते वेद में कुछ ना बचा। तुमने वेद मार डाला, महावीर को नए शब्द खोजने पड़े। ये उन्हें नए शब्दों के कारण नया धर्म शुरू हुआ, लेकिन जब वही गति उस धर्म की हो गई, लोगों ने महावीर को मार डाला। लोग तो किसी को भी मार डालेंगे, क्योंकि लोग मुर्दा हैं। वे जिस चीज को भी छूते हैं वे मर जाती है। बुद्ध महावीर के समय में ही जिंदा थे, थोड़ी ही उम्र कम थी उनकी। महावीर से कोई 20-30 साल का फर्क है, लेकिन महावीर के जिंदा रहते ही लोगों ने महावीर के शब्द मार डाले। वे बासें मालूम पड़ने लगे, लोगों ने दोहरा दिया उनको बहुत। बुद्ध को नए शब्द महावीर के जिंदा रहते खोजने पड़े। इसलिए धर्म इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि सत्य रोज नया होता जाता है। पुराने धर्म पुराने शब्दों से जकड़ जाते हैं और जहां शब्दों का जाल खड़ा होता है वहां से सत्य बाहर हो जाता है। वह ऐसी मछली है जिसे जालों में नहीं पकड़ा जा सकता। वह परम स्वतंत्रता का नाम है, उसे जालों में पकड़ा कैसे जाएगा? इसलिए
जहाँ भी तुम किसी को दोहराते हुए पाओ, समझना कि वह वहाँ आत्मा नहीं है, केवल स्मृति है। वहाँ पंडित है, ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी सतत बहते हुए एक झरने की भांति है। तुम उसे कभी एक रंग में ना पाओगे, तुम उसे रोज बदलता हुआ देखोगे। तुम पाओगे कि वे जीवित धारा है। एक नदी के किनारे बैठकर तुम अध्ययन करो नदी का। तुम उसे हर घड़ी बदलते हुए पाओगे। कभी वे मौज में बहती है, नाचती है, कभी गुरु गंभीर हो जाती है, कभी तूफान, आंधी, बाढ़, और तब उसका रूप बड़ा विकराल हो जाता है, तांडव शुरू हो सकता है। कभी वे इतनी धीर गंभीर होती है कि तुम सोच ही नहीं सकते कि ये नदी और इतने तांडव में उतर जाएगी। कभी वे इतनी शांत होती है कि एक तरंग भी नहीं, जैसे ध्यानस्थ हो। कभी गर्मियों में सूख कर नववधु जैसी हो जाती है, इतनी दुबली पतली क्षीण काए। कभी वर्षा है, कभी शीत है, कभी गर्मी है। नदी बदलती रहती है। हरमन सेन की किताब सिद्धार्थ पढ़ने जैसी है। सिद्धार्थ एक नदी के किनारे बैठा नदी का अध्ययन करते करते ज्ञान को उपलब्ध होता गया। नदी के मूड, नदी की बदलती हुई भाव दशाएं, भाव भंगिमाएं, लेकिन नदी जिंदा है। एक सड़े हुए डबरे के पास तुम ये भाग भंगिमाएं ना पाओगे, वे एक सा है। वही दुर्गंध वहां सदा उड़ती रहती है, वह सड़ता रहता है। उसके आसपास सब जीवन सिकुड़ गया है। एक छोटे बच्चे जैसा है सत्य, एक मरी हुई लाश जैसा नहीं। लेकिन पंडित मरी हुई लाशों के बड़े प्रेमी हैं। कारण है क्योंकि मुर्दे के साथ तुम जो व्यवहार करना चाहो कर सकते हो। जीवन तुम्हारी नहीं सुनता और जीवन किसी बंधन को नहीं मानता और जीवन सीमाओं को तोड़ता है। जीवन बड़ा, कोई भी ढांचा तुम बनाओ, तुम पाओगे वह उसे तोड़ देता है, क्योंकि सत्य बहुत बड़ा है। तुम उसे छोटा नहीं कर पाते, और तुम्हारे ढांचे कितने ही बड़े हों, इतने बड़े नहीं होते कि सत्य को बांध सके। तुम जो भी कपड़े बनाते हो सदा छोटे पड़ जाते हैं बच्चों के लिए। मुर्दे के लिए तुम जो कपड़े बनाओगे वो कभी छोटे ना पड़ेंगे। बच्चा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। तुम जब कपड़े बना रहे हो तभी बच्चा कपड़ों के बाहर हुआ जा रहा है। और पंडित कोशिश करता है बचपन में जो कपड़े सिए थे वे जवानी में भी पहने। इसलिए धर्म जब पंडित के हाथ में पड़ता है तो कारागृह बन जाता है। ज्ञानी के हाथ में मोक्ष, पंडित के हाथ में वही कारागृह। ज्ञानी जिसे परम स्वतंत्रता का आधार बना लेता है, पंडित उसे ही तुम्हारी कैद में परिवर्तित कर देता है। ज्ञानी का असली दुश्मन पापी नहीं, असली दुश्मन पंडित है। ये पहली बात समझ लेनी जरूरी है। इसलिए तुम अगर ज्ञानी के पास जाओगे, कुछ पूछोगे, आज वे कुछ और कहेगा, कल उसने कुछ और कहा और परसों कुछ और कहेगा, क्योंकि वे जो कह रहा है वह किसी स्मृति को नहीं दोहराता। वह प्रतिपल जो संवेदना होता है उसके भीतर सहज वही निवेदन कर रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन पर मुकदमा चला और मैजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारी उम्र क्या है नसरुद्दीन? उसने कहा 40 वर्ष। उस मैजिस्ट्रेट ने कहा हद हो गई, झूठ की भी एक सीमा है। 3 साल पहले भी तुम पर मुकदमा चला था, तब भी तुमने 40 वर्ष ही बताया था। नसरुद्दीन ने कहा आपने सवाल भी तब यही किया था, कितनी उम्र? मैं संगत आदमी हूँ, जो जवाब एक दफे दे दिया, अब अदालत में मैं झूठ ना बोलूँगा।
तुम 1000 बार पूछो, तुम मुझे धोखे में ना डाल सकोगे। मैं 40 जो जवाब दे चुका, उस पर मजबूत रहूंगा। ज्ञानी को तुम इस हालत में ना पाओगे। पंडित सदा इसी हाल में है। तुम उससे कभी भी सवाल पूछो, उसके जवाब बंधे हुए हैं, उसके जवाब रेडीमेड हैं। वह तुम्हें जवाब नहीं देता, उसके प्रश्न उत्तर तय हैं। तुमसे उसे मतलब नहीं, तुम जो सामने खड़े हो जीवित। तुमने जो सवाल पूछा है वे अगर तोता भी पूछता तो भी वह वही जवाब देता। तुमसे उसे मतलब नहीं है, लेकिन ज्ञानी तुम्हें देखता है। और यह जरा बारीक बात है कि चाहे शब्द एक ही हो प्रश्नों के, हर आदमी का प्रश्न अलग होगा, क्योंकि हर आदमी अलग है। तुम वही शब्द क्यों ना उपयोग करो। तुम आकर मुझसे पूछो ईश्वर है, और घड़ी भर पहले किसी और ने भी पूछा था ईश्वर है, और घड़ी भर बाद कोई और पूछेगा ईश्वर है। लेकिन ये तीनों प्रश्न एक नहीं हो सकते। 3 आदमी एक ही प्रश्न पूछ कैसे सकते हैं। आदमी अलग है, शब्द एक से हैं, लेकिन उन शब्दों में जो उंडेला गया है वह व्यक्तित्व अलग है। बोतलें समान हैं, लेकिन शराब भिन्न है। बोतल थोड़े ही शराब है, शब्द थोड़े ही प्रश्न है। शब्द तो खोल है, वह तो कैप्सूल है। इसके भीतर की दवा 3 आदमियों की अलग अलग है। एक नास्तिक पूछता है कि क्या ईश्वर है, तब उसका अर्थ और है। वह ये पूछ रहा है तो नहीं, लेकिन फिर भी आपका क्या ख्याल है। वह इस तलाश में है कि तुम भी कह दो नहीं है, ताकि वे प्रसन्न हो। अगर तुम कहो कि है तो वह विवाद करे। आस्तिक भी पूछता है ईश्वर है, बड़ा भिन्न है, बहुत भिन्न है। वे चाहता है कहो हाँ, हाँ की अपेक्षा है उसके प्रश्न में। वे जानता है कि ईश्वर है, सिर्फ तुमसे और गवाही चाहता है। तुम भी उसके साथी हो जाओ, उसका विश्वास सघन करो, उसकी आस्था मजबूत करो। और अगर तुम कहो है तो वह प्रसन्न होता है, उसका अहंकार भरता है कि जो मैं कहता था वह ठीक है। वह आदमी भी साथ है, उसने अपने भीतर के विश्वास को और बढ़ा लिया। एक गवाह और मिल गया। तुम कहो नहीं तो वह विवाद करेगा। एक तीसरा आदमी है जो ना नास्तिक है ना आस्तिक है, जिसे कुछ पता नहीं कि ईश्वर है या नहीं। वह भी पूछता है कि क्या ईश्वर है। उसकी जिज्ञासा शुद्ध है, उसकी जिज्ञासा के पीछे कोई सिद्धांत विकृत करने वाला नहीं है। उसकी जिज्ञासा में ना आस्था है ना अनास्था है। उसकी जिज्ञासा सिर्फ जिज्ञासा है। वह तुमसे उत्तर पाकर अपने भीतर कुछ भरने के लिए नहीं आया है। तुम्हारे उत्तर से उसे कोई अपेक्षा नहीं है। वे बड़ा भिन्न प्रश्न है, और ज्ञानी इन तीनों के अलग उत्तर देगा। पंडित तीनों का एक उत्तर देगा, क्योंकि पंडित प्रश्न को देखता है, ज्ञानी प्रश्नकर्ता को देखता है। ज्ञानी उसे देखता है जो सामने खड़ा है, जिसके भीतर ये प्रश्न लगा है। इस प्रश्न को तो प्रतीक मानता है, इसके पीछे छिपा हुआ व्यक्तित्व भिन्न है। यह प्रश्न तो आखिरी चोटी है, जिससे वे कौतूहल से भर गया है। लेकिन जो कौतूहल से भरा है उसका इतिहास अलग है। तीनों के इतिहास अलग हैं, तीनों की आत्म कथा अलग है। उनका प्रश्न एक जैसा कैसे हो सकता है? असंभव है। तो मैं अपने इस पॉडकास्ट में ये दिया तले अंधेरा का जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्रवचन, ओशो ने जो 1974 में अपने श्रीनगर प्रवास के दौरान दिया थे, तो उसको
उसको मैं एक पार्ट अब यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरे पार्ट में मैं उनका आगे का हाल, आगे का भाग शेयर करूँगा और उसके बाद ओशो की वाणी शेयर करूँगा ताकि आप इजीली समझ सकें। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला कि रिकॉर्डिंग कुछ अच्छी नहीं है इसलिए समझ मुश्किल में आता है, लेकिन फिर भी ओशो की खुद की वाणी है तो अच्छी ही होगी, तब और आनंद आएगा और खुशी मिलेगी। तो उस आनंद को बरकरार रखने के लिए आपका साथ बरकरार होना ज़रूरी है। तो आप साथ बने रहिए ताकि हम आगे बने रहें।